हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मई 2023 का जो जैब एग्जाम हुआ था उसमें स्टूडेंट्स को सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सा लगा था? तो वो था IEIFS, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो इस वजह से इस कंपोनेंट में 60 प्लस मार्क्स को अश्योर तरीके से पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और वो कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को पढ़ना है, वो सब ही हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो अगर आपको जैब एग्जाम के IEIFS के कंपोनेंट में 60 प्लस मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम हमारा जो स्टैंडर्ड सोर्स है IIBF का बुक, उसकी बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ईच एंड एवरी चैप्टर को हमें कवर करना है। और बहुत ही ध्यान से हम इस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करेंगे तो 60 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें ये देखना होगा, क्योंकि ये IEIFS का जो सब्जेक्ट है ये नया सब्जेक्ट है एंड इट हैज बीन इंडक्टेड इन मई 2023 में सबसे पहली बार इसका जो है एग्जाम हुआ था। वी नो अबाउट दिस। ठीक है, तो इस वजह से हमें देखना होगा कि मॉड्यूल वाइज किस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहा है। राइट, तो इन मॉड्यूल वाइज वेटेज को यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी। यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में वो दिखाया गया है थ्रू द बार ग्राफ। यहाँ हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि मॉड्यूल डी में से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। लेट मी टेल यू, अराउंड 30 to 35 मार्क्स जो है आपके यहाँ से ही आ रहे थे। तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, तो मॉड्यूल डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल अगर हम IEIFS जो टॉपिक है, जो हमारा कंपोनेंट है, उसकी बात करें। और ये चीज ऑलमोस्ट सभी के साथ हुई है कि वो मॉड्यूल ए एंड बी तो पढ़ के गए हैं लेकिन उससे आगे नहीं जा पाए, CND जो है वो पढ़ नहीं पाए। ऑलमोस्ट काफी बच्चों से हमने बात की, काफी लोगों से हमने बात की जो बैंक्स में, उनसे हमने बात की, तो उनका A एंड B तो हुआ था बट ये दोनों नहीं कर पाए। तो दिस शुड बी आवर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का सबसे मेन कड़ी है कि हमें ये ध्यान में रखना कि मॉड्यूल डी से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे और ये ट्रेंड फॉलो हो सकता है आगे भी। इस वजह से हमें जो है मॉड्यूल डी को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है एंड वो कैसे करना है, क्या हमारी आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या है, हमारा मॉड्यूल बी जो है इससे काफी क्वेश्चंस आए थे, देन ए एंड सी का जो वेटेज है वो आ जाता है। तो ये हम समझ गए। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आइडियली हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें मॉड्यूल डी से शुरुआत करनी चाहिए दोस्तों। हम आइडियली क्या करते हैं, ए से शुरुआत करेंगे, बी तक बढ़ेंगे, सी तक करेंगे, डी को ऑलमोस्ट हम छोड़ देंगे। हम सोचेंगे कि 3 मॉड्यूल्स तो हो गए भाई, अब क्या जरूरत है। तो ये 3 मॉड्यूल्स भी बहुत अच्छे से अगर आप करोगे तो लगभग 50 तक आपके जो है नंबर आ सकते हैं, बट वो बॉर्डर में रहेगा एंड क्लियर होना ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से यू शुड स्टार्ट विथ मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी से शुरुआत करिए आप। मॉड्यूल डी का के जो चैप्टर्स है अभी हम देखेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल डी के चैप्टर्स, तो वो छोटे हैं, स्मॉल साइज चैप्टर्स हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, 17 चैप्टर्स इसमें है, सबसे ज्यादा चैप्टर्स है ऑल द मॉड्यूल्स के कंपैरिजन में, बट छोटे छोटे, आपके 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से मतलब लगभग आपको 17 घंटे देने हैं, या फिर इससे आपका जो है ऑलमोस्ट 30 to 35 इवन आगे ट्रेंड ऐसा हो सकता है कि 40 मार्क्स तक जो है आपके सिक्योर हो जाए। राइट, एक मॉड्यूल से। तो दैट इज रियली रियली ग्रेट थिंग। इस सब्जेक्ट का हम सोच रहे थे कि क्वालिफाई कैसे करना है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये, क्वेश्चंस लेंथी आ रहे हैं, कैसे करना है, दिस इज द की। ठीक है, तो हर एक चीज में कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, तो दिस इज द सोल्यूशन। मॉड्यूल डी हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, स्टार्ट उससे करना है, बहुत मजा आएगा। यहाँ पर आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में है, एक एक चैप्टर में बहुत ही संक्षेप में मजे से जो है सारा का सारा टॉपिक दिया हुआ है, तो आराम से वो आप कंप्लीट कर सकते हो। सो दैट इज द थिंग। आफ्टर मॉड्यूल डी हमें जाना है टू मॉड्यूल ए एंड बी। तो मॉड्यूल ए एंड बी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इनको हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा मॉड्यूल बी में नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड मॉड्यूल ए जो है नेक्स्ट है। तो आप बी करके एंड देन ए पढ़ सकते हो, बट देन ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो आई वुड से ए एंड बी आप इस तरीके से पढ़ लो। अगर टाइम कम है तो आपको बी कर लेना चाहिए, डी किया फिर देन बी किया।
राइट। तो इस तरीके से फिर ए एंड देन सी ऐसे आपको करना चाहिए। तो ये सीक्वेंस अगर रहेगा तो आराम से आप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको पहले कवर करोगे। बहुत ही पहले जब हम चीजों को कवर करते हैं बहुत ही एंथुसियाज्म होता है, फटाफट से करने की कोशिश करते हैं, बहुत हमारा जो है इंटरेस्ट रहता है उसमें, धीरे धीरे वो डाई डाउन होने लगता है। तो इस वजह से डी एंड बी अच्छे से आपको कवर करना है। तो ए बी इस तरीके से आपने कवर किया। इसके बाद आपका आता है मॉड्यूल सी। तो मॉड्यूल सी को मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है कि इस मॉड्यूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो ये इसमें जो चैप्टर्स आप देखोगे दे आर लेंदी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एक घंटे में आपके ये मॉड्यूल सी के चैप्टर्स हो जाएंगे तो दैट इज रॉन्ग। लेंदी चैप्टर्स हैं, काफी सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, डेटा, और उनसे थोड़ा सा खोद के पूछा जा रहा है। तो इस वजह से अच्छे से आपको तो प्रिपेयर करना ही है। बट मॉड्यूल सी के चैप्टर्स लेंदी, आपको टाइम लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और वो एक बार में सारा कुछ याद रहना भी मुश्किल है, रिवीजन आपको अच्छे से करना होगा। तो मॉड्यूल सी थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट बन जाता है पूरे आईआईएफएस के हमारे कंप्लीट सिलेबस का। तो इस वजह से हमें ये चीज ध्यान में रखकर मॉड्यूल सी को मैंने लास्ट में रखा है। थोड़ा बहुत छूटता भी है मॉड्यूल सी का थोड़े पार्ट्स, तो दैट इज ओके बिकॉज वो काफी लेंदी सा हमारा जो है चैप्टर्स यहाँ पर है। आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो दिस शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी। डी से शुरुआत, बी पढ़ा, ए पढ़ा एंड देन सी पे गए। तो चैप्टर वाइज भी हम देख लेते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपको मॉड्यूल डी, जिसमें 17 चैप्टर्स है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इससे शुरुआत करनी चाहिए। 17 चैप्टर्स है, नंबर बहुत बड़ा लग रहा है हमें, लेकिन ये चैप्टर्स छोटे छोटे हैं एंड बहुत ही मजा आता है इनको पढ़ने में। बहुत अच्छे तरीके से बुक में दिया हुआ है, तो आराम से आप 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीटली पढ़ सकते हो और चीजें आपको याद भी रहेंगी। थोड़ा सा हमें रिविजन तो करना ही है लेकिन याद रहेंगे। तो ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसी तरीके से सारे आपके चैप्टर से 1-1 घंटे में आई वुड से मॉड्यूल डी का एक चैप्टर जो है आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट पे आप गूगल करके कुछ चीज अगर समझ में नहीं आ रही हैं, इनिशियली आपको शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, बट देन रिविजन काफी फटाफट होगा। इस वजह से मॉड्यूल डी शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ से दोस्तों 30 to 35 क्वेश्चंस, ठीक है, आए हैं। ये नंबर बढ़ सकता है, बट देन मॉड्यूल डी सिंस 17 चैप्टर्स है, ये ट्रेंड फॉलो होने वाला है इन द नेक्स्ट एग्जाम ऑल्सो, राइट, जो हमारा अक्टूबर में एग्जाम है। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। यहाँ मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स हो गया, कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट्स, ये एक एक चैप्टर जो है अपने आप में एक टॉपिक है। दे आर नॉट मच रिलेटेड, बट थोड़ा बहुत रिलेशन है ये सारे टॉपिक्स के एक दूसरे के साथ, बट देन विद अदर मॉड्यूल्स कम रिलेशन है। सी के साथ थोड़ा सा है, बट देन ये जो है इंडिविजुअली भी आप पढ़ सकते हो। दैट इज वाई कैन स्टार्ट विद मॉड्यूल डी। इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस मार्केट्स, मर्चेंट बैंकिंग सर्विस हो गया, डेरिवेटिव मार्केट हो गया, फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग, वेंचर कैपिटल के टॉपिक्स हो गए, सॉरी। तो लीजिंग एंड हायर परचेज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड देयर फंक्शंस क्या है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, पेंशन प्रोडक्ट्स, गाइडलाइंस, पैरा बैंकिंग हो गया, रियल एस्टेट, हमारा जो है इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ये सभी में जो टॉपिक्स हैं, मेनली क्या है, हमारा ट्रेंड क्या रहता है इन टॉपिक्स का। सबसे पहली बात तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स आप पढ़ रहे हो, तो यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ दैट। अगर आप वेंचर कैपिटल पढ़ रहे हो तो वेंचर कैपिटल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, ठीक है। वेंचर कैपिटल के अगर हम देखें तो टाइप्स क्या है, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट फंड्स, रेट्स, इन्वेस्ट के टाइप्स क्या है, सीधा सवाल पूछा जा रहा है। तो डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, टाइप्स आप पढ़ोगे तो उसके वैरायटीज जो है आपको समझ में आएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट हर एक टॉपिक में आप देखोगे कि मेथड्स क्या है, किस तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्या ग्रोथ है इसकी, इन चीज़ों के बारे में, किस तरीके से ये प्रोडक्ट्स इंडिया में जो है अपना फंक्शन निभा रहे हैं, ये सब के बारे में दिया हुआ है। तो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन एंड टाइप्स आपको सारे के सारे इन सभी चीजों में ध्यान में रखना है। एंड कुछ लास्ट के जो चैप्टर्स है यहाँ पर, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, पेंशन फंड्स, ठीक है, इनमें एक तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंस गेन करती है, द थर्ड थिंग इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, एनपीएस वगैरह, इन जैसे पेंशन फंड्स की अगर मैं बात करूं, एपीवाई, एनपीएस, पक्का सवाल आएगा।
ठीक है, पक्का पक्का पूछा जाता है, एक एक पैराग्राफ या एक पेज या 2 पेजेस में ये चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इन चैप्टर्स में से वही पूछा गया है, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है वही आ रहे हैं, ये 2 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं। बाकी सब में से आप देखोगे ये इवन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, डेफिनेशन टाइप्स ये पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो फॉरेक्स, मर्चेंट बैंकिंग, ये सब, ठीक है। और चौथी चीज जो यहाँ पर, चौथे प्रेफरेंस, ये मैं प्रेफरेंस वाइज आपको बता रहा हूँ मॉड्यूल डी में, चौथी चीज है जो एंटिटीज हैं, जो भी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं उनके बारे में, ठीक है। हायर परचेज, इसमें लेसी कौन है, और ये इस तरीके से परचेजर, ये जो एंटिटीज हैं, ब्रोकर्स हो गए, ये जो नाम है, इनके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को बाय सेल कर सकता है, ओन कर सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये 4 चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा मॉड्यूल डी जब पढ़ रहा है। आई वुड से ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से पढ़ो। मॉड्यूल डी थोड़ा सा टाइम लो, 17 डेज का टाइम लो, दैट इज व्हाट आई वुड से। ये जो है, अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ रहे हो तो यू शुड डिवोट दैट टाइम, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट भी आपको डेली पढ़ने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं पहले IAFS कंप्लीट करना चाहते हो तो इट शुड बी 17 आवर्स का टाइम आप लो, ठीक है, इनिशियल रीडिंग के लिए, एंड देन ऑब्वियसली रिविजन करना है हमें, राइट। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए खासा। अब मॉड्यूल है थोड़ा सा सिंपल है, सिंपल इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें आपके जो है फैक्ट्स थोड़े से कम हैं और कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े जनरल्स हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इकोनॉमिक अगर आपको आइडिया है, यू कैन वेरी वेल कवर दीज टॉपिक्स, ठीक है। आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया होगा तो यू कैन कवर देम वेरी वेल। 11 चैप्टर्स यहाँ पर आपके हैं। तो मॉड्यूल ए इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर जो है 11 चैप्टर्स इसमें है, सेकंड हाईएस्ट है ये। और यहाँ पर आप देख रहे हो ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बहुत खास नहीं, किस तरीके से ब्रिटिश के टाइम पे था 2008। तो मेन इसमें जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ओवरव्यू की जब मैं बात कर रहा हूं। तो माइलस्टोन्स जब भी आप देखो कि किसी भी चीज का जो ओवरव्यू दिया जा रहा है, उसका बैकग्राउंड दिया जा रहा है या उसका इवोल्यूशन से रिलेटेड बात की जा रही है, तो इन चीजों में आपको देखना होगा कि माइलस्टोन्स क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंकिंग जो पूरा इवोल्यूशन है इन इंडिया उसकी बात करूं, उसमें से माइलस्टोन क्या है, 1935 में दोस्तों आरबीआई को लाया गया था, ये एक माइलस्टोन है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है कि कैसे ये चीज हुई है। एसबीआई को कब लाया गया, 1955 में लाया गया है, और ये कैसे हुआ है, इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। नेशनलाइजेशन 1969 एंड 1980 में हुआ है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये माइलस्टोन्स आपके जो है उनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उन पर ध्यान देना होगा वाइल गोइंग थ्रू मॉड्यूल ए, बी एंड सी। ओके, तो यहाँ पर मॉड्यूल ए की जब हम इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ये चीजें आपको खास इन पर ध्यान देना होगा वाइल गोइंग थ्रू। ओवरव्यू का हमने देखा इंडियन इकोनॉमी का, तो आपको ध्यान देना होगा कि उसमें इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स अगेन एज आई एम टेलिंग यू कि 1980s में किस तरीके से चेंजेस आए, और सर्विसेज सेक्टर एक्चुअली जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उससे आगे निकल गया। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ चीजें हैं, और इनसे रिलेटेड और भी डिटेल तरीके से पढ़ने के लिए शाम को हमारी IAFS की क्लास होती है 7 बजे, और इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हो। दिस इज कंडक्टेड ऑन वेडनेसडेज एंड सैटरडेज, ठीक है। तो 7 बजे आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। इसी तरीके से सेक्टार्स जो हैं, सेक्टार्स में मैं आपको बताऊंगी, आपको डेफिनेशंस पता होने चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, देन हमारे क्वार्टरनरी क्वीनरी सेक्टर्स क्या है, सनराइज सनसेट सेक्टर क्या है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, डेफिनेशंस एंड उनके फीचर्स। इकोनॉमिक प्लानिंग में आपको जो 5 ईयर प्लान्स का पूरी जो श्रृंखला है वो पता होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या हुआ है। एंड मेनली जो प्लान हॉलीडेज हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लान हॉलीडे हुआ था इन 1960s के बाद, 1969 आई थिंक, तो वो आपको पता होना चाहिए। 1966 टू 69 जो प्लान हॉलीडे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या रीजंस थे, वो आपको पता होने चाहिए। 1991-92 के टाइम में जो प्लान हॉलीडे हुआ था 90 से 92 के बीच में 2 साल का, तो वो क्यों हुआ था, 78 के पास क्यों हुआ था। तो स्पेशली इनसे सवाल आते हैं, अभी तक तो आया नहीं है बट नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है, राइट। तो वो हमें देखना होगा। प्रायोरिटी सेक्टर MSME का मतलब क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको जो है डेफिनेशंस यहाँ पर दिए गए हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा गया है। तो ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन में फेयर ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की गई, तो वो क्या है, उसके फीचर्स क्या है,
ओके तो इस तरीके से जो डेफिनेशन है, जो स्पेशल कीवर्ड्स है, टर्म्स है, इन पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है व्हाइल गोइंग थ्रू मॉड्यूल ए के चैप्टर्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर है, ये थोड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाता है कि इस तरीके से रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो उन वहां पर आपको जो 1991 के जो रिफॉर्म्स इनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत बताया गया है, तो वो क्यों हुआ है, तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ते हुए थोड़ा सा हम वहां पे पढ़ लेते हैं। तो इस वजह से ये एक रिविजन टाइप होता है, तो आराम से आप पढ़ सकते हो। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो स्कीम्स है मर्चेंडाइज और सर्विसेज रिलेटेड, उनके बारे में दिया गया, थोड़ा सा आप पढ़ लो उनके बारे में, राइट उनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इनका जो एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ है, इनका रोल क्या है, फंक्शंस क्या है, ये पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दीज आर द थिंग्स। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, आई वुड से 1 आवर अगेन वुड बी इनफ। कुछ चैप्टर्स में फॉर एग्जांपल ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा में नहीं पता होगा, 1.5 घंटे जो है लग सकते हैं। क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ पर सिर्फ इन 2 टॉपिक्स में आपको सिर्फ माइलस्टोन्स एंड किस तरीके से नई चीजें लाई गई, एसडीजी कौन लेकर आया है, वो पूछा गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके तो ये चीज पूछी गई थी, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बस वो पढ़ लो आप इन 2 चैप्टर्स में से, तो दैट वुड बी इनफ, राइट। और ये चीजें हम शाम की जो क्लास है वहां पर अच्छे से पढ़ते हैं, तो दैट विल आल्सो हेल्प यू। आगे बढ़ रहे हैं मॉड्यूल बी, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग। यहाँ पर आपके 8 चैप्टर्स हैं, तो सी से पहले आपको बी पढ़ना है, क्योंकि सी लेंदी है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप थोड़ा लास्ट के लिए रखो, दैट वुड बी बेटर। लेंदी एज वेल एज उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, तो इस वजह से अगर कॉस्ट बेनिफिट होता तो हम पहले पढ़ लेते, बट देन डी बी जो है इससे कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा है। देन सिंस हमारा ए से बी लिंक्ड है, ए जल्दी आपका कंप्लीट होना चाहिए। 11 चैप्टर्स में 11 घंटे लग सकते हैं, राइट, क्योंकि कुछ जो है आपके आधे घंटे में भी हो जाएंगे, कुछ में 1.5 घंटा लगेगा। तो इस तरीके से 11 घंटे आप ले लो ऐसे कंप्लीट करने के लिए, एंड आपको वो रिवाइज बाद में करना पड़ेगा। मैं इनिशियल रीडिंग की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है यहाँ आप 12th चैप्टर देख रहे हो, बहुत ही प्यारा चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी हो गया, नेशनल इनकम, जीडीपी कॉन्सेप्ट, यूनियन बजट। बहुत ही प्यारे सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है एंड आप पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छा लगेगा ये पढ़ते हुए, एकदम फटाफट जो है ये कंप्लीट होंगे। यहाँ मैं बता दूं आपको 1-1 घंटे में तो सारे नहीं होंगे, ये 1 घंटा लगेगा आपको, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। सप्लाई एंड डिमांड हो गया, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, 2 to 3 आवर्स आपको लग सकते हैं इन टॉपिक्स को करने के लिए। बिजनेस साइकिल बहुत छोटा है, आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी भी ठीक है, 1 घंटा। दिस ऑल ऑफ दीज विल टेक 1 आवर, ये आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको। ओके सो दैट इज द थिंग। तो इस तरीके से आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, अच्छे से करिएगा, राइट। तो इसमें आपका ट्रेंड रहेगा, सप्लाई डिमांड क्या होता है, सारा कुछ आपको पढ़ना है। बी में तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन या फिर ऐसा, तो सब कुछ आपको पढ़ना है। तो दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी विथ मॉड्यूल बी। अब लास्ट में मॉड्यूल सी हम पढ़ेंगे। अब टॉपिक्स देख के आपको समझ में आ जाएगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा उसका फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा ओवरव्यू लिया गया है यहाँ पे। तो ये लंबा टॉपिक है, लंबा चैप्टर है। ओके तो इसमें टाइम आपको लग सकता है 3 घंटे भी लग सकते हैं, या फिर 3 घंटे भी लग सकते हैं एक चैप्टर कंप्लीट करने में, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो। इसमें अगेन काफ़ी सारे फैक्ट्स है और इन फैक्ट्स में से पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लो, जो कि हम मॉर्निंग के 6 बजे के क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं, या फिर इस सेशन के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो IIFS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लो। मॉड्यूल सी के जो चैप्टर नंबर है आप देख रहे हो 20 से 28, तो चैप्टर नंबर्स मेंशन्ड है वहां पर, और उसके बेसिस पर आप जो है वो कर सकते हो। ओके और इससे आप ये देख सकते हो कि इनको कंप्लीट आपको किस तरीके से करना है, वो आपको खुद की स्ट्रैटेजी देखनी होगी। देन दिस इज द वे हाउ यू शुड डू इट। एंड रिविजन के लिए आपको लास्ट में जो है जितना आपको टाइम लगा था पहली रिविजन के लिए, उतना टाइम आपको हर एक चैप्टर को देना चाहिए। एंड देन 1 or 2 months में आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241, hello@edutap.co.in पर आप मेल ड्रॉप करके भी फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।